कहते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें 10 लोगों की दिक्कतें नज़र आती हैं और वो दिक्कतें, वो उनका स्ट्रगल देख के हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो दिक्कत, जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, शायद वो कुछ भी नहीं। आज हम जिस जगह मौजूद हैं, वो कहानी भी देश के हर कोने में हर युवक जो है वो फेस कर रहा होगा वही स्ट्रगल। लेकिन ये कहानी, ये स्टोरी दिखाने का बस एक मकसद है कि अगर आप डिमोटिवेट महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मैं क्या कर पाऊँगा लाइफ में, तो ये स्टोरी देखेंगे तो शायद वो जो डिमोटिवेशन है वो मोटिवेशन में बदल जाएगी और वापस आप अपने लक्ष्य की ओर उसी उत्सुकता के साथ, उसी एनर्जी के साथ बढ़ने लगेंगे। चलिए एक जगह लेके चलती हूँ। ये एक लिट्टी की दुकान है। अब लिट्टी की दुकान पे अमूमन लोग आते हैं, लिट्टी खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज जब हम आए हैं तो यहाँ एक स्टोरी है, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे देखकर आपका मन बदल जाए। अगर आप डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हो कि मेरी लाइफ शायद उस तरीके की नहीं है, शायद मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे अपनी लाइफ में करना है, चलिए आपको उसी क्रम में एक शख्स से मिलवाती हूँ। ये शख्स जो एक काले यूनिफॉर्म में दिख रहा है, आप समझ गए होंगे कि क्या है। अब इनसे बात करेंगे, इनकी मुँह ज़ुबानी भी जानेंगे। ये देख के तो पता चल रहा है, ये अटायर पूरा बता रहा है कहानी की क्या है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है और इस यूनिफॉर्म में क्यों हैं आप? मेरा नाम लकी कुमार है और इस यूनिफॉर्म से तो अभी मैं एलएलबी की कोर्स कर रहा हूँ धनबाद लॉ कॉलेज से। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं लॉ करने के पीछे। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ पावर, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यही सब चीज़ है। अभी आप लिट्टी की दुकान पे भी मौजूद है। ये दुकान मतलब आप ही की है? जी जी, मेरे नाना जी की है। तो आप मतलब यहाँ पे आते हैं, काम भी करते होंगे? हाँ, काम भी करते हूँ, मैं खुद सर्व करता हूँ कस्टमर्स को लिट्टी। तो लिट्टी बनाना, सर्व करना, उसके साथ ही लॉ की प्रैक्टिस करना, क्या डिफरेंस रहता है? क्या महसूस करते हैं? देखिए, एडवोकेसी लाइन में एक अलग एनर्जी है। इस ड्रेस में आने के बाद, इस कोर्स में एंटर करने के बाद खुद में एक अलग अलग सा एनर्जी आ जाता है। हाँ भाई, कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी लिट्टी के शॉप पे तो नॉर्मल एक लकी है। आप ये आपने बोला कि लिट्टी की शॉप में नॉर्मल लकी है। मैं उस नॉर्मल लकी से जानना चाहूँगी कि जब आपने इसकी लॉ की शुरुआत की थी, उससे पहले से आप यहाँ पे बेच रहे होंगे, उससे पहले ये किया होगा, तो ये कब से शुरुआत की आपने लिट्टी बेचना? जी, मैं पिछले 6-7 वर्षों से लिट्टी दुकान पे बैठ रहा हूँ। तब बीच में लॉकडाउन आया, फिर थोड़ा स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो गए, तो ज़्यादातर समय घर में बीतता था, तो धीरे धीरे लिट्टी की दुकान पे आना शुरू कर दिया और फिर बस चलता चला गया। 7 वर्ष बीत गया। कौन-कौन है आपकी फैमिली में? मैं बेसिकली अपने नानी घर में रहता हूँ। नाना, नानी, मामा, मेरी मामी है, मामा के भाई, बेटे बेटियां हैं, मेरे 2 बहन, 1 भाई हैं। माँ भी मेरी यहीं रहती है। मेरा जन्म स्थल भी धनबाद ही है और वैसे तो मैं रहने वाला बिहार का हूँ। सब बिहार के हैं और यहाँ पे लेकिन आपका जो है यहीं पे पढ़ाई-लिखाई सब कुछ हुआ? जी जी, सब कुछ यहीं से हुआ। मैं राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, अशोक नगर, धनबाद से अपना स्कूलिंग किया हूँ। उसके बाद मैंने पीके रॉय में भी आपका 11-12 पीके रॉय से मैंने किया। उसके बाद मैंने बी एलएलबी का कोर्स करना शुरू किया धनबाद लॉ कॉलेज से। पढ़ने का शौक बचपन से ही है? जी जी, घर पे सभी लोग लिटरेट है, तो बस मोटिवेशन मिलते रहा शुरू से ही कि पढ़ के कुछ करना है बढ़िया। ये तो ख़ैर बताता है कि फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं होंगे आप लोग, तो एक ये भी कारण होगा कि आप ये कर रहे हैं। लेकिन ये लॉ करने की इच्छा कैसे आई कि ये कैसा मोटिवेशन आया कि मुझे लॉ ही करना है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं विगत 7 वर्षों से दुकान पे रह रहा हूँ। अनेक तरह के कस्टमर्स देखा हूँ। कुछ लोग शराब पीकर आते हैं, मतलब अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। तो उस समय बहुत बुरा लगता है कि दुकान पे हैं तो कस्टमर्स का माइंडसेट मैं बताता हूँ, पैसे दे रहे हैं तो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तो उस तरह से मेरे मन में एक बात खटका कि भाई पैसा बिजनेस में तो बहुत है, पावर होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने लॉ का कोर्स चुना कि सारे कानून का समावेश मुझे पता हो। बस। अभी कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अब मैम, मेरा तो फर्स्ट ही ईयर है अभी। अभी आपका फर्स्ट जी, ईयर ही है। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस दुकान पे आएँगे? एकदम एकदम आएंगे। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मान लीजिए दिन में आप पढ़ते हैं और शाम में आप यहाँ पे, शायद डायरेक्ट आप वहीं कोर्ट से ही आ रहे हैं?
जी, अभी तो मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। कोर्ट तो मैं वीक में 2 दिन अभी जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। उसके बाद मैं कॉलेज से आकर अभी ड्रेस चेंज किया, फ्रेश होकर खाना खाकर फिर दुकान पे अभी से शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक मैं दुकान पे रहता हूँ। उसके बाद जाकर 2 घंटे की पढ़ाई, फिर सुबह से वही कॉलेज का रूटीन, और फिर कॉलेज में क्लासेस करने के बाद कॉलेज के ही लाइब्रेरी में 2 घंटा समय देना, फिर घर आकर दुकान, फिर डेली का रूटीन यही है। अच्छा, मान लीजिए अभी आपने कहा कि कुछ लोग जब दुकान पे आते हैं तो पैसे के देकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर, चलिए तो अनजान स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन उस बीच जब आप कॉलेज जाते होंगे सबको वहाँ पे पता है, आपके क्लासमेट्स को, कि आप ये भी करते हैं? जी, लगभग सभी लोगों को पता है कि मेरा दुकान है लिट्टी का, मैं दुकान पे भी बैठता हूँ शाम में। आपने खुद बताया था कि उनको पता चला था। नहीं, कुछ समय पहले एक मेरा वीडियो बना था, न्यूज़ चैनल वाले ही बनाए थे, तो वो वायरल गया था, तो उसमें कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को मैंने बताया भी था जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो ये नहीं लगा आपको कि जज कर लेंगे वो आपको कि आप? नहीं, नहीं, कोई नहीं। मैं मेरा फ्रेंडशिप में, मेरा फ्रेंड सर्कल में वैसे लोग ना नहीं हैं जो कि फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर मुझे जज करें। अच्छा, लेकिन जब वीडियो चला गया था और तब दूसरे लोगों को पता चला था, उनमें से कभी किसी ने ऐसे कहा है कि तुम लिट्टी बेचता है तो लिट्टी बेचने वाला है करके? नहीं, नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। सपोर्टिव रहे हैं सभी सब लोग चीज़ों से? सपोर्टिव रहे हैं, सभी लोग। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे आए हैं, कोर्ट में हैं, तो सब जब आप लिट्टी बेचते हैं तब मन में कभी आता है कि अब मैं क्या काम कर रहा हूँ ज़िंदगी में, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, नहीं, देखिए, एलएलबी में तो मैं 1 साल होने को है, लेकिन मैं पिछले 7 वर्षों से लिट्टी दुकान पे हूँ, और लिट्टी दुकान में मेरा उतना योगदान नहीं है जितना मेरे नाना जी का योगदान है। मेरा दुकान खुले हुए 30 वर्ष होने को है। 96 में मेरा दुकान खुला है। पहले अंदर ये अभी जो पार्क बन गया राजेंद्र सरोवर पार्क, पहले अंदर में बैठने के लिए पार्किंग टाइप में था, वहाँ लोग बैठते थे, अंदर में मेरा दुकान था। जब से ये नगर निगम अलॉट कर दिया दुकान को, तब से हमारा दुकान पहचान में आ गया, हम लोग भी फेमस हो गए, मेहनत करते रहे तो कह सकते हैं कि मेरे से ज़्यादा योगदान मेरे फैमिली वालों का है। तो घर वालों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी होंगे आपसे, क्योंकि आपने बताया कि शायद आप ही हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं अभी। हाँ, नहीं, मेरे एक मामा रेलवे में भी हैं, तो मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हैं घर में, तो उस तरह का माहौल रहता है घर में, हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है, फ्यूचर भी बस पढ़ के कुछ बढ़िया तो करने वो का। नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे, करियर पे फोकस करिए, छोड़ दीजिए यहाँ पे दुकान? नहीं, नहीं, कहते हैं, बात ऐसा है ना कि मैं अभी क्योंकि मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं भी एक गार्जियन के तौर पे सोचता हूँ कि मेरे भाई बहन जो भी है, तो अगर पढ़ाई के, अब भाई 24 घंटे तो कोई स्टूडेंट्स पढ़ता नहीं है, 5-6 घंटे पढ़े, उसके बाद इधर उधर जो घूम रहे हैं उससे बढ़िया अपना काम में ध्यान देंगे तो सभी के नज़रों में भी रहेंगे। घर वालों को कम से कम ये तो लगे कि हमारे नज़र के सामने है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये उम्र भटकने की होती है। दोस्तों के साथ नहीं घूमते फिर आप? नहीं, घूमते हैं, कॉलेज जाते टाइम, फिर लौटते समय दोस्तों को समय दे दिया। अभी इनसे लकी से बात की, एक बार मैं नाना जी से भी बात करना चाहूँगी। इन्होंने बताया कि ये एक टाइम पे लिट्टी बेचते हैं और एक टाइम पे पढ़ाई करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, इतना मेहनत कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत उम्मीदें होंगी आपको इनसे? हाँ, बहुत बहुत उम्मीद है। तो ये बता रहे हैं कि आप लोग मना भी करते हैं लेकिन फिर भी ये करते हैं। हाँ हाँ, जुनून है, जुनून है करने का। मतलब पढ़ाई का भी जुनून है और काम का भी जुनून है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ काम करता है। मेहनत करते हैं, नजर बहुत आता है बहुत मेहनत। बहुत बहुत अच्छी तरह से आके के शाम को आके देखिएगा, समझे कि नहीं, बहुत बढ़िया से सब कस्टमर लोग बढ़िया बढ़िया जो है ना, वीआईपी कस्टमर सब यहाँ पर पहुँचते हैं, सब इसको खुशता है। तो बहुत लोग आते होंगे, तो ऐसा देख के लगता होगा आपको भी कि बताइए आजकल के लड़का लड़की ऐसे घूम रहे हो और मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। ना ना, वो तो है, है ना? मेहनत तो करता है और फालतू समय इधर उधर बर्बाद नहीं किया करता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है और बाकी समय यहाँ पर है। तो ये ठीक है। तो ये लकी के नाना जी थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये दिन रात मेहनत करते हैं कि बाहर घूमने के बजाय जो थोड़ा समय होता है वो यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं,
क्योंकि इनका भी मानना है कि एक घर में ये बड़े भी हैं अपने भाई बहनों में, तो इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके चलते ये दिन में यहाँ पे भी जो है वो पढ़ के काम करते हैं शाम में आके। और अभी भी ये यूनिफॉर्म में, इनकी जो लॉक यूनिफॉर्म में बता रही है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आए हैं और शायद चेंज करके फिर पे काम पे लग जाएंगे। तो ये कहानी बस एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि रियल चीज़ पे, किसी की ज़िंदगी पे बेस्ड है कि कभी अगर आप डीमोटिवेट महसूस करते हैं और आपको अगर लाइफ में लगता है कि शायद मेरी लाइफ गलत एक राह पे जा रही है, कि शायद मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, तो वो शायद आप हटा दीजिए। क्योंकि अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, जो लाइन है वो सच में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी मिशन जो हम कहते हैं ना, वो अकम्प्लिश किया जा सकता है और उसमें सिर्फ कुछ मेहनत लगती है और उस वक्त आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन जब वो अचीव कर लेते हैं तो खुशी भी उतनी ही होती है, बल्कि उससे ज़्यादा होती है, दुगनी होती है। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही कि अगर कभी दिल टूटे तो उसको दिल को जोड़िए और वापस मेहनत करिए, क्योंकि एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।